आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि पहली बार किसी से मिलते हैं, बिना किसी खास कारण के आप उनकी ओर खींचे चले जाते हैं? क्या कभी किसी साधु, योगी या संत के सामने बैठकर महसूस किया है कि उसके चारों ओर एक असीम शक्ति और असीम शांति का सागर होता है, जिसमें आपकी बेचैनी खुद ब खुद घुल जाती है? या भीड़ में कोई व्यक्ति बिना कुछ कहे बस अपनी मौजूदगी से सबका ध्यान खींच लेता है? ये जादू सिर्फ चेहरे की सुंदरता, कपड़ों के ब्रांड या ऊंची आवाज का नहीं होता। ये है ऑरा, आपकी ऊर्जा का वह अदृश्य प्रकाश मंडल जो हर इंसान के पास होता है। कुछ लोगों की ऑरा इतनी प्रबल होती है कि लोग उनके पास खींचे चले आते हैं, और कुछ लोग चाहे कितने भी परिश्रम कर लें, मेहनत कर लें, दूसरों पर कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाते। तो सवाल यह है, क्या ऑरा जन्म से ही किसी को मिलती है, या हम सब इसे जागृत और शक्तिशाली बना सकते हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। आप भी अपनी ऑरा को इतना चुंबकीय, इतना आकर्षण बना सकते हैं कि लोग आपको देखकर ही सम्मान महसूस करें, आपके शब्द को सुनने को मजबूर हो जाएं, और आपकी मौजूदगी ही वातावरण को बदल दे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऑरा को जागृत करने के 6 शक्तिशाली, गूढ़ और आजमाए हुए तरीके, जिनसे आपकी उपस्थिति खुद बोलने लगेगी। अगर अभी तक आपको ये विषय थोड़ा भी महत्वपूर्ण लग रहा हो तो नीचे एक छोटा सा कमेंट लिखिए, मैं तैयार हूँ अपनी ऑरा को जगाने के लिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि यह संदेश हर उस आत्मा को जगाने के लिए पहुँचे जो तैयार हों। ऑरा बेसिकली हमारी चारों तरफ एक अदृश्य ऐसी ऊर्जा होती है जो हमारे व्यक्तित्व को और आकर्षण बना देती है। यह हमारे पर्सनल लाइफ में भी बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करती है, यह हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करती है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि बिना बोले ही उनका काम हो जाता है जब उनकी ऑरा मजबूत और स्ट्रांग होती है। उनके इंस्टिंक्ट वैल्यू, उनके इंस्टिंक्ट सेंसेशन बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं जब हमारी ऑरा प्योर और शुद्ध होती है। ऑरा को कैसे बढ़ाएं, उसको कैसे समझें, उसको जगाने की क्या वो प्राचीन तरीके हैं, प्राचीन वो रहस्य क्या है जिसे पहले ऋषि मुनि बिना कुछ कहे ही अपने काम को सिद्ध कर देते थे। ये आज भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, इतने ही वैल्यूएबल हैं जितने पहले के समय में होते हैं। पहले समझते हैं ऑरा एक ऊर्जा का विज्ञान है। ऑरा कोई कल्पना नहीं है, ये ऊर्जा का वह विज्ञान है जिसे हर प्राचीन सभ्यता ने स्वीकारा है। चाहे भारत की योग परंपरा हो, मिस्र की रहस्यमयी शिक्षाएं या तिब्बती ध्यान साधना हो, हर जगह ऑरा को चेतना का बाहरी प्रकाश माना गया है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, शुद्ध भोजन करता है, सत्य बोलता है और भीतर द्वेष नहीं रखता, तो उसकी ऑरा तेजस्वी और शक्तिशाली होने लगती है। आपने अपने निजी जीवन में भी अनुभव किया होगा, जब आप किसी सिद्ध, साधु, महात्मा या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो रोज ध्यान करता है, योगा करता है, जिसका मन शुद्ध है, जो शुद्ध भोजन करता है और सत्य बोलता है, उसके भीतर कोई द्वेष या ईर्ष्या नहीं रहती। उसको मिल कर के आपको भी अंदर से खुशी होती है। न जाने क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप उसको बहुत पहले से जानते हैं। वहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना तो ध्यान करता है और जो रोज किसी न किसी की बुराई में उलझा रहता है, आपके साथ भी निगेटिव विचार रखता है, कभी भी सत्य नहीं बोलता और अंदर भीतर जलता रहता है दूसरे की प्रगति को देखकर। ऐसे व्यक्ति के साथ आप 5 मिनट भी रहना नहीं चाहते हैं। आपको अंदर से बहुत भारीपन लगने लगता है। उसके आने से आपके मन के अंदर भी वैसे ही विचार उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये होता है ऑरा का असर। और ऑरा तेजस्वी और शक्तिशाली तभी होती है जब हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। ऑरा हमारे विचारों, हमारी भावनाओं,
हमारे संस्कारों और हमारी ऊर्जा से निर्मित होती है और ये हमारे चारों ओर 3 से 5 फीट तक फैली रहती है। दोस्तों, ऑरा मेडिटेशन भी हमने इस चैनल पर डाला हुआ है, आप जाके ऑरा ध्यान को कर सकते हैं। ऑरा मेडिटेशन करने से आप रोज अपनी ऑरा को शुद्ध और क्लीन कर सकते हैं। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। इस वीडियो को आप सेव करके रोज देखेंगे जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। क्रोध, ईर्ष्या, निराशा ये ऑरा को भारी और धुंधला कर देते हैं, लेकिन जागरूकता, ध्यान और सकारात्मकता ऑरा को दीपक की लौ की तरह चमका देते हैं। अब चलते हैं उन 6 विषयों की ओर जिनसे आपकी ऑरा को प्रबल बना सकते हैं। पहली विधि है मौन ध्यान और प्राण ध्यान। हर दिन कम से कम 15 मिनट आंखें बंद करके बैठें। यह मौन का मतलब है केवल बाहर का ध्यान नहीं, बल्कि भीतर का मौन। अपने विचारों को बस देखें, उन्हें न रोकें न पकड़ें। फिर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। हर सांस के साथ महसूस करें कि ऑरा उज्जवल हो रही है। हर श्वास के साथ ये समझें कि आपकी ऑरा और फैलती जा रही है, उसका फैलाव हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। आपकी प्राण ही ऊर्जा है और जहाँ ध्यान और प्राण मिलते हैं वहाँ ऑरा स्वर्णिम हो जाती है। जब हम अपनी ध्यान में गहराई से उतरते हैं, वहाँ पे हमारी ध्यान और हमारी प्राण की ऊर्जा मिल कर के हमारी ऑरा को और भी स्वर्णिम बनाने लगती है, और भी फैलाने लगती है और आकर्षक बनाने लगती है। दूसरी विधि है ऊर्जा स्नान। हम रोज शरीर को धोते हैं, लेकिन ऑरा को कौन शुद्ध करता है? ऑरा पर दिन भर में लोगों की नकारात्मक ऊर्जा, वातावरण के कंपन और स्क्रीन की तरंगें जम जाती हैं। सप्ताह में 2 बार 1 बाल्टी गुनगुने पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक डालें और स्नान करें। स्नान के साथ कल्पना करें कि आपके शरीर के साथ साथ ऑरा को भी साफ कर रहा है। नमक एक प्राकृतिक ऊर्जा क्लेंजर है। भावना और ध्यान के साथ इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। जब हम इसको अपनी भावना और ध्यान के साथ प्रयोग करते हैं और अपनी ऑरा को क्लीन करते हैं, तो इसका असर हमको बहुत जल्दी देखने को मिलता है। हमारे जो काम पहले नहीं हो पा रहे थे, जिसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे थे, वो काम भी सहजता से होने लगते हैं। आपको एक चमत्कार जैसा लगता है कि आप मन में जो सोच रहे हैं वो व्यक्ति मिलने लगता है, वो आपके काम बनने लगते हैं। इस तरीके से आपके जीवन में वो चमत्कार, वो मिरेकल होने लगते हैं जो हम बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं कर पा रहे थे। तीसरी विधि है सत्य संप्रेषण। आपके हर शब्द में वाइब्रेशन होता है। गुस्से में अपशब्द, दूसरों की बुराई या झूठ में ऑरा में काले धब्बे की तरह चिपक जाते हैं। हमें अपनी ऑरा को अगर क्लीन करना है तो हमें गुस्से या क्रोध या दूसरों की बुराई करने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है, ऐसे हमारे ऋषि मुनि बताते हैं कि जब हम दूसरों की बुराई करते हैं तो उनके खराब कर्म भी हम ले लेते हैं। हम चाहे जितना अच्छा कर्म कर रहे हैं, अगर हम दूसरे की बुराई करते हैं तो उनकी नकारात्मक चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं, जिससे हमारी ऑरा और भी खराब होने की तरफ जाने लगती है। लेकिन अगर हम सत्य, प्रेम और स्पष्टता से भरे शब्द ऑरा को प्रकाशित कर देते हैं, अगर हम सत्य में हैं और हम प्रेम में हैं और स्पष्टता से भरे क्लियर शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारी ऑरा को और निखार देते हैं, ये हमारी ऑरा को और स्वर्णिम बना देते हैं। जागृत ऑरा वाले लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो आत्मा तक पहुंच जाते हैं। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा कि बहुत सारे लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो बड़ा मीठा लगता है, और वो जब बोलते हैं तो वो हमारी चेतना तक, हमारी आत्मा तक उनकी बात समझ जाती है, आत्मा तक उस बात का प्रभाव पड़ता है। जहाँ हम चौथी विधि की अगर बात करते हैं तो वो होती है मौन विधि। ऑरा का सर्वोच्च स्तर तब प्रकट होता है जब आप बिना अपेक्षा और नाम के सेवा करते हैं। आज के समय में ज़्यादातर लोग दिखावे में जा रहे हैं, दिखावे में सारा काम करते हैं। आप आज के समय में अगर आप बिना दिखावे के, बिना अपेक्षा के सेवा कर रहे हैं तो वो भी हमारी ऑरा को और
बढ़ाता है, विस्तार करता है। जहाँ पे दिखावा आ जाती है वो हमारी ऑरा को नीचे की तरफ ले जाता है, हमारी ऑरा को और डाउन कर देता है। किसी की मदद करना, गुप्त रूप से दुआ देना या किसी दुखी को प्रेम से देख लेना, ये क्रियाएं हमारी ऑरा को दिव्य कवच देती हैं। याद रखें, जहाँ अपेक्षा खत्म होती है वहाँ ऑरा शुरू होती है। जब हम किसी से कोई अपेक्षा करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे काम का परिणाम होता है उसके लिए भी हमारा मन दुखी होने लगता है। उस काम के परिणाम को हम इंजॉय नहीं कर पाते। जब हम किसी से अपेक्षा करते हैं तो उसके साथ साथ हमारी वासना, हमारे उस काम के प्रति जो होने वाला फल है वो भी चिपका रहता है। तो जहाँ अपेक्षाएं खत्म होती हैं वहाँ से ऑरा हमारा फैलना शुरू हो जाता है। और पांचवी विधि है डिजिटल ऊर्जा की शुद्धि। दिन भर हम स्क्रीन पर देखते हैं, वह सीधा हमारे ऑरा को, हमारी एनर्जी को प्रभावित करता है। आज के समय में जहां हमारा लाइफस्टाइल ज़्यादातर मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप या डिजिटल में उलझा हुआ है, वो हमारी ऑरा को भी डाउन करता है, हमारी ऑरा को प्रभावित करता है। नकारात्मक कंटेंट हम चाहें या ना चाहें मोबाइल में आते रहते हैं। अशांत विचारों वाले पोस्ट जो हमारे विचारों को अशांत करते हैं, वो ऐसे पोस्ट, अपमानजनक भाषा आजकल बहुत ज़्यादा आने लगी है, ये हमारी ऑरा को और धुंधला कर देती है। इसीलिए हर हफ्ते एक दिन डिजिटल फास्टिंग करें, एक दिन फ़ोन, सोशल मीडिया, टीवी से दूरी बनाएं और खुद के साथ समय बिताएं। ये आज के समय में बहुत ज़रूरी होता जा रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपनी ऑरा को क्लीन करेंगे, हमारे जो काम है वो और तेज़ी से होने लगेंगे। और छठी विधि है मानव मंत्र, शूल मंत्रा। हर आत्मा की एक ध्वनि होती है, उसका निजी मंत्र होता है। यह कोई संस्कृत श्लोक नहीं बल्कि एक आंतरिक वाक्य है जो आपकी सच्ची पहचान बताता है। जैसे मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रेम हूँ या मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ। अपने मंत्र को रोज 108 बार भाव और सांस के साथ दोहराएं। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आपकी ऑरा उसी ध्वनि में गूंजने लगेगी और ब्रह्मांड उसी तरंग में आपको उत्तर भी देगा। तो ये हमको समझने वाली बात है कि जो हमारा मंत्र है उसको अगर हम दोहराते हैं तो उससे भी हमारे ऑरा और क्लीन होती है और विस्तार से फैलती है। साधकों, ये 6 विधियां सिर्फ आकर्षण के लिए नहीं बल्कि एक दिव्य उत्तरदायित्व है। आप जहां भी जाइए ऑरा और वाइब्रेशन वहां पे छोड़ती है। अगर आपकी ऑरा प्रेम, शांति और प्रकाश से भरी होगी तो आप दूसरों के जीवन को भी बदल देंगे। अवेकन ऑरा आपको यही संदेश देता है, अपनी ऑरा को केवल और केवल सजावट मत बनाइए, इसे साधना बनाइए। हर सुबह खुद से कहिए, मैं अपनी ऑरा को और पवित्र कर रहा हूँ, और इन विधियों को निरंतर अपनाइए। याद रखिए, ऑरा शब्द नहीं बोलती, ऑरा भावना बोलती है। और जब आपकी भावना पवित्र होगी, आपकी उपस्थिति ही उत्तर बन जाएगी। अगर इस यात्रा ने आपकी आत्मा को छुआ हो तो नीचे कमेंट में लिखें शक्ति, ताकि ब्रह्मांड भी जाने कि आपकी आत्मा जाग उठी है। और हाँ, इस वीडियो को साझा कीजिए, क्योंकि एक जागृत ऑरा कई और ऑरा को जगा सकती है। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।